Mr. Poldev, you have been found with drugs in your blood. Please trust me. I have not taken any drug. Somebody must have mixed something in my drinking water, sir. Because of Mr. Roy, you got such a big fight and you cheated the sports. भाई आपने नहीं समझाता क्यों नहीं? You have been found with drugs in your blood. You have brought the game of boxing into disrepute. बैटिंग माफिया ने मुझे मैच हारने के लिए कहा। banned for 15 years. Mr. Roy, please समझाइए इन्हें। You have been found with drugs in your blood. You have been banned for 15 years. You can ban me, but you can't ban the spirit in me. My son Angad will come. He will bring my pride back. I challenge you. I challenge you. I challenge you. जर्मनी से प्लेस्टेशन जरूर लाना। हाँ हाँ लेके आएंगे। चल उतर। आर्यन पापा को जाने दो। Have a safe flight. बेटा तू पापा की फिक्र ना कर, तू निकल, मैं उन्हें समझा लूंगी। सुबह तक तो उन्होंने नॉर्मल हो जाना। जिंदा रहे, सुखी सांदी जाओ, सुखी सांदी आओ। आप अंधेरे में क्यों खड़े थे? वो अंगद, उसकी फ्लाइट का वक्त हो रहा था ना, जर्मनी गया है। आया था आपसे मिलने, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आपका मूड खराब था ना, इसलिए। मेरे मूड की क्यों फिक्र करते हैं आप लोग? बड़ा ही घटिया मूड है मेरा, बिला वजह खराब रहता है और फिर सुबह होते होते नॉर्मल हो जाता है। कभी बिगड़ता है, कभी ठीक हो जाता है। खाना खा लो जी। रावी, यह जिंदगी बोझ सी बन चली है। खुद को इतना बेबस और लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया। अमेरिका से मुझे चीटर, ब्लडी इंडियन कहकर निकाल दिया गया। तब खुद को मैंने लूजर महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद को बहुत बड़ा लूजर समझता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए कि जो चैलेंज मैं अमेरिका में देकर आया था उसे पूरा नहीं कर सका। अंगद से मैंने सिर्फ 2 साल और मांगे थे। 2 साल और मुझे दे देता तो कौन सी क़यामत आ जाती। यह घर 2 साल बाद भी बन सकता था। पूजा की शादी 2 साल बाद भी हो सकती थी। कोई हिंदुस्तानी आज तक हैवीवेट चैंपियन नहीं बन सका। मेरी हसरत थी किसी हिंदुस्तानी को हैवीवेट चैंपियन बनाकर एक इतिहास रच सकूं, लेकिन इतिहास कोई अकेला नहीं रच सकता। इतिहास रचने के लिए अपनों की जरूरत होती है, लेकिन मेरे अपने सिमरन,
जी बीजी। बेटा ये तो गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। तू इनकी बात का बुरा मत मान बेटा। पुत्र उस वक्त ना हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। अंगद के बाबूजी सारी सारी रात स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे और उसके बाद पूरा दिन अंगद को बॉक्सिंग सिखाते थे। बस 2-4 घंटे ही सो पाते थे। इससे उनकी तबीयत भी खराब रहने लग गई। उसी वक्त पूजा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया जो कि हाथ से निकलता जा रहा था। और फिर बेटा बॉक्सिंग से तो कुछ हासिल भी नहीं हो रहा था ना। बस अंगद ने बेचारे ने परिवार के लिए अपने बाबूजी की नफरत मोल ले ली, छोड़ दी बॉक्सिंग। तू रो ना, मैं मां हूं, मैं जाननी हूं। अंगद बहुत चंगा लड़का है। तू छोटियां छोटियां गल्लां नू दिल ना लगाया कर पुत्र, ओदी कोई गलती नहीं है। रो मत बेटा, रो मत। नहीं बीजी, मैं अंगद के लिए नहीं रो रही। मुझसे बाबूजी का दुख देखा नहीं जाता। मुझे उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बस हम में से कोई भी उनके दर्द को समझ नहीं पाया। सिमरन, तू बहुत चंगी है सिमरन, तू बहुत चंगी है। बलदेव सिंह जी नहीं आए आज? मैं भी सारी रात नहीं सो सकी। आप ही के बारे में सोचती रही और जितना मैंने सोचा उतना मुझे लगा कि हम में से कोई भी आपके दुख का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैं भी नहीं समझ पाई कि आपको इस बात की इतनी तकलीफ है। मैनू माफ कर दो जी। रवि, रवि, रवि। एहसान भाई आए, उन्होंने मुझे सब बता दिया। आप ये मौका अपने हाथ से ना जाने दीजिए। आप कहें तो मैं अंगद से बात करती हूँ, मेरी बात नहीं टालेगा। अच्छा, इतना भरोसा है अंगद पर? मां होना इसीलिए। तो क्यों दिल छोटा ना कर। एक बात कहूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा डील डॉल और तुम्हारा ये हाथ देखो, मोहम्मद अली किले से भी ज्यादा बड़ा है, क्लाइड टाइसन से भी ज्यादा मजबूत है। पहले ही बाउट में चित कर सकती हो तुम। तुम्हें बॉक्सर बना देता हूं। क्या बात करते हो जी? मैं मजाक नहीं कर रहा। चला के देख मेरे मुंह पे। लगा मारूंगी कुछ। मेरा गामा पहलवान। यही तो मेरे दोस्त की खूबी है कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराता रहता है। एहसान। अरे यार सुन, तू गौरव को क्यों नहीं सिखाता? वो अच्छा लड़का है, उसमें लगन भी है। हाँ सच। बलदेव सब कुछ देख सकता था, रावी के आंसू नहीं। बरसों पहले इन्हीं आंसुओं की खातिर उसने बॉक्सिंग छोड़ी थी।
और आज इन्हीं आंसुओं की खातिर वो अपनी बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लौट रहा था। जिंदगी जैसे उसे पूरी तरह से वापस मिल गई थी। उसने जीना फिर से सीख लिया था। इस उम्र में भी वो फिर से जवान हो गया था। पूरा परिवार बलदेव की खुशी में शामिल था। कहते हैं ना, जब खुशियां आती हैं तो हर तरफ से आती हैं। थैंक यू। हेलो नंदिनी, या जस्ट होल्ड ऑन। तेरी भी कोई नंदिनी है, हैं? करण की नंदिनी भी अमेरिका से मेडिकल स्टडीज करके वापस आ रही है।